अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखा था, आप बॉर्डर पर गए हुए थे, बिल्कुल चीन सामने ही नजर आ रहा था। राहुल गांधी कहते हैं चीन की सेना जो है अंदर तक घुस आई है, बॉर्डर तक पहुंच गई है। आपको दिखे चीनी सैनिक? ऐसा है, हमारे जो कई वोटर्स हैं, हमारे जो कई गांव हैं, वो बॉर्डर के आसपास में भी बसते हैं। तो हम चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं और मैं कई ऐसा जगह में जाता हूं जहां भारत के अन्य जो नागरिक हैं वो जाते नहीं हैं, हमारे फौज के लोग रहते हैं। मैंने लोकसभा में भी इस बात को रखा था कि कम से कम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो बॉर्डर विजिट करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का कोई एक न्यूज सेगमेंट है, कोई एक पोर्टल है, वहां किसी ने बदमाशी करके एक न्यूज छापा था और मैप के साथ कि अरुणाचल के अंदर में चीन ने गांव बसाया है। अब किसी ने बदमाशी करके वहां न्यूज छापा और उसको बड़ा करके देश के अंदर में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों ने इस बात को और लोगों के सामने में रखा। तो आप चुनाव मंच से राहुल गांधी को, कांग्रेस को इनविटेशन दे रहे हैं कि आइए देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए कि चीनी सैनिक हैं कि नहीं है, कब्जा किया है कि नहीं है। ना बोले तो अच्छा है, राहुल गांधी के पास इतना हिम्मत होता तो ये झूठ थोड़ी बोलते, वो जमीन पे चल के देखते। चलिए, राहुल गांधी में हिम्मत नहीं। अब जरा थोड़ा इलेक्शन कैंपेन आप लगातार कर रहे हैं। आप तेलंगाना में भगवा लहर की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में जिस शहर का नाम ही महबूबाबाद है, वहां पर आपने भगवा लहर कहां और कैसे देख ली? मैं परसों था महबूबाबाद में और वहां हमारे अच्छा कैंपेन हुआ, हमारे कैंडिडेट के साथ में मैंने वहां काफी कार्यक्रम की। उसके बाद में फिर दूसरे शहर में भी हमने कार्यक्रम किया, गोलकोंडा में, नालगोंडा में, महबूबाबाद में भी, नालगोंडा में भी। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहे हैं। वहां एक जमाने में कांग्रेस का दबदबाव रहा है और टीआरएस का भी दबदबाव रहा है, अब वो खत्म हो गया। मैंने जमीनी पर देखा है तेलंगाना के अंदर में जितना हवा मोदी जी के नाम से इस वक्त लहर चल रही है, मुझे लगता है कि बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया हमारे इलेक्टोरल हिस्ट्री में तेलंगाना में इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने वाले हैं। चलिए, तेलंगाना की बात तो आपने बता दी कि बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। अब जरा बंगाल चलते हैं। बंगाल भी आप होकर आए। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई आप फंड नहीं देते हैं, आप कहते हैं वो सारा फंड खा जाती हैं। वो कहती हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर नहीं है। देखिए, बंगाल में मैंने देखा है, मैं साउथ वेस्ट बंगाल में भी रहा, कलकत्ता से नीचे 24 साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है जहां इनके भतीजे अभिषेक भी वहां से कॉन्टेस्ट करते हैं, डायमंड हार्बर से। मैं वहां के 3 लोकसभा क्षेत्र में तीनों जगह मेरा कार्यक्रम हुआ। वहां में भी बहुत दमदार बीजेपी का प्रचार चल रहा है। फिर नॉर्थ में मैं कल मेरा सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में भी कार्यक्रम रखा है और बिल्कुल इतना आंधी तूफान की तरह बीजेपी का लहर चल रहा है। मुझे लगता नहीं है कि टीएमसी वापसी कर पाएगी, क्योंकि मोदी जी का लहर इस वक्त इतना जोरों से चल रही है और पश्चिम बंगाल के अंदर में इतना साल संघर्ष करने के बाद मुझे लगता है कि इस बार पहली बार बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन जाएगा इस लोकसभा इलेक्शन के बाद।